लो जी, आज की लस्सी बनाने से काम शुरू करते हैं। ये भर लिया मैंने भगोने में अपनी दही और इसको बिलोना शुरू कर दिया है। ये मैं इसे बिलो रहा हूँ और देखते देखते लाजवाब मेरा मक्खन तैयार हो जाएगा। और फिर पिएंगे लस्सी और खाएंगे मक्खन। ये है देसी खाना। मट्ठा जो लोग पीते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि मट्ठा ताज़ा दही से ही बनाकर पीना चाहिए और उसमें नमक मसाला या दुनिया भर की बूंदी धनिया ये सब चीज़ें कुछ नहीं डालनी चाहिए। मट्ठा मतलब मट्ठा होता है। मट्ठा मतलब सिर्फ मट्ठा होता है, उसमें कुछ नहीं डालना चाहिए। उसको रोटी के साथ खाएं बस। ये आ गए हैं झाग और यही झाग मक्खन में बदल दूंगा मैं भी चलाते चलाते। इसको सब्र का काम है और जिनको नहीं पता मट्ठा क्या होता है वो सीख लें। रायता बना दो, कुछ बना दो, ये सब चोंचलेबाजी हैं, शरीर को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। कभी कभार हुआ खा लिया, बाकी शुद्ध चीज़ खाओ जो कुदरत ने दी है हमें, उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि उसमें मिलावट करके। शुद्ध देसी मट्ठा रोटी के साथ खा लो या एक गिलास वैसे ही पी लो, तरावट देता है शरीर को। इनमें कुछ ना मिलाओ। जवान अगर हैं तो इसको मक्खन को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ये लो मक्खन आना स्टार्ट हो गया है। और अगर थोड़ी उम्र हो चुकी है तो मट्ठे को पिए। जब ये झाग थोड़े से टाइट होने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दो, आधा एक गिलास के करीब, तो ये मक्खन इसमें से पूरा भर भरा के अलग हो जाएगा। 5 मिनट का काम है। जीभ का स्वाद चोंचलेबाजी सब करने से बढ़िया है इस काम को करो। एक्सरसाइज भी होती है, मन और तन दोनों शुद्ध रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, शरीर को नेचुरल और पौष्टिक आहार मिलता है, हाइजीन है। अब बताओ इससे बढ़िया इम्यूनिटी कौन बढ़ा सकता है। बन गया नहीं मक्खन। नीचे मट्ठा तैर रहा है, ऊपर ये बर्फ़ जैसे समुंदर में तैरती है वैसे ये मेरा मक्खन तैर रहा है। ये मक्खन ऊपर ऊपर तैर रहा है, ये लो। अब बताओ इससे ज़्यादा और कलाकारी क्या हो सकती है। 5 मिनट में मैंने मक्खन बना दिया और नीचे मट्ठा है। मट्ठा है, पियो। नहीं, सिर्फ 1 किलो दूध का कमाल है ये। डेली 1 किलो दूध लिया, उसमें से जितनी चाय बनानी हो चाय बना ली, मलाई को इकट्ठा करते रहे। 3 दिन की मलाई इकट्ठा करी और साथ में थोड़ा सा फिर चौथे दिन दूध मिलाया और दही जमा दी। दही जमाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। बस ये एक ऐसा जुगाड़ बनवा लो और इसको बिलोवो, मथो, और मथो तो फिर अमृत निकलता है। तो मट्ठे को अमृत ही कहा गया है। सिर्फ मट्ठा ऐसे पीना चाहिए, उसमें कुछ नहीं मिलाना चाहिए, तब जो है ये शरीर को पोषण देता है। तो ये ताज़ा शुद्ध मट्ठा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से जो अब ये मक्खन आया है इसे मैं चम्मच से निकाल लूँगा और नीचे वाले मट्ठे को नाश्ते में खाएंगे। शुद्ध देसी घी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि शुद्ध देसी घी जो हमारे परंपरागत समाज में बनाकर इस्तेमाल किया जाता था वो
मक्खन से बनाया जाता था। तो हमारे गांव में दूध को जमाया जाता था, उससे दही जमती थी और उस जमी हुई दही को भिगोकर मक्खन बनता था और उस मक्खन को 2-3 दिन का इकट्ठा करके आग के ऊपर उसको ता लिया जाता था, गरम कर लिया जाता था, तो वो पिघल के घी की शक्ल ले लेता था। उसे देसी घी कहते थे। वो देसी घी होता था जो खाए हुए बुजुर्ग आज भी मजबूत और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। तो उसी बुजुर्गों की परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दें कि हमारी परंपरा में दूध, दही, घी खाने का चलन रहा था, जो हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाता था। तो आइए अब मैं उस ताज़े मक्खन से आपको घी बनाने की तरकीब बताता हूँ, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। 1-2 किलो दूध तो सभी खरीदते ही हैं, बस उसी का इस्तेमाल करके हम घी बनाएं, शुद्ध देसी घी। जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि मेरी मथी हुई दही में मक्खन ऊपर तैर रहा है। इस तैरते हुए मक्खन को मैं इस भगोने में से निकाल के दूसरे कटोरे में डाल रहा हूँ। और उस कटोरे को फिर मैं आंच पे रख के, हल्की आंच पे रख के गरम करूँगा और घी तैयार हो जाएगा। जो तैयार होगा वही शुद्ध देसी घी होगा। मेरा कटोरा मक्खन से भर चुका है और इस भगोने में से मैंने पूरा मक्खन इस कटोरे में निकाल लिया है। ये है मक्खन साहब, ये है मट्ठा जी। इस मट्ठा जी को ऐसे ही पीना है, इसमें कुछ नहीं मिलाना, जीभ का स्वाद खराब करता है। ये मट्ठा अलग कर देते हैं और ये जो मेरा मक्खन है, इस मक्खन को मैं रखता हूँ गैस के ऊपर गरम होने के लिए। ये हल्की आंच पे मैं इसको गरम करूँगा और ये धीरे धीरे घी बन जाएगा। गैस कम रखनी है, हल्की आंच पे पकाएं। इस बर्तन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया और ये देखते हैं, गैस पे रखते ही पिघलना शुरू हो गया। गोल गोल मैं इसको घुमा रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कैसे ये एकदम से पिघलना शुरू हो गया है। बस इसको इतनी कम आंच पे 5 मिनट चलने दो, तो घी मक्खन से अलग हो जाएगा और जो अशुद्धि होगी उसको हम फिल्टर कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मक्खन पूरी तरीके से पिघल चुका है और इसके ऊपर थोड़े थोड़े झाग आते रहते हैं, जिससे ये उबल के नीचे गिर सकता है। तो या तो बर्तन बढ़ा लें या इसको हिलाते रहें ताकि ये उफन के बाहर ना गिरे। इसलिए मैं इसे हल्का हल्का हिलाता रह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे घी की शक्ल आने लग रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का प्रोसेस है, मैक्सिमम 5 मिनट्स। बस इसे हिलाते रहें ताकि झाग ऊपर आके इसको उफान न दें, वेस्टेज ना होने पाए कुछ भी। इसलिए मैं इसे हिला रहा हूँ ताकि ये झाग बैठते रहें और ये बाहर ना गिरने पाए। हालांकि गैस कम है, जलने का कोई चांस नहीं है, बस डर इसके बाहर उफन के गिरने का है। देखिए जो मट्ठा था वो अलग होने लगा है
और इसमें से घी अलग होने लगा है। देखते देखते ये घी बन जाएगा। देखा जा सकता है कि मट्ठा अलग हो चुका है और घी अलग दिखने लगा है। मट्ठा या दही का जो भी पार्टिकल उस मक्खन में था वो तकरीबन अलग हो चुका है। और बहुत ही लाजवाब और मोहक घी की खुशबू मेरे पूरे किचन में इस वक्त फैली हुई है। ऐसी खुशबू जिसे सूंघने का मन करे। ये देसी घी की खुशबू होती है। तो दिया जलाने की ज़रूरत ही नहीं देसी घी का, जिस घर में इस तरीके से घी तैयार होता हो। पूरा घर घी की खुशबू से इस वक्त महका हुआ है। बहुत से लोग देखा होगा जब घी बनाते हैं तो नाक बंद करनी पड़ती है, लेकिन मेरा घी ऐसा है कि सूंघने को मन करेगा। थोड़ी सी गैस बढ़ा देगा, काफ़ी कम है गैस। हाँ, अब थोड़ा मज़ेदार उबाला है। अब चरचराहट की आवाज़ आने लगी है। इस चरचराहट की आवाज़ का मतलब ही यही है कि घी बन रहा है और जो इसके अंदर जो कच्चे पार्टिकल हैं वो जल रहे हैं। थोड़ी गैस ज़्यादा हो गई, कम कर दूँ। बर्तन मेरा ये छोटा है, अगली बार बड़ा बर्तन लूँगा। आप बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर नहीं हटाना है। मक्खन से घी बन चुका है, घी तैयार हो गया है। ये लो। आप दिमाग बिल्कुल भी इधर उधर हटाना नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए भी दिमाग इधर उधर हटाया तो ये घी जल जाएगा, नीचे भी लग सकता है। वाह क्या खुशबू है। एक एक रोया महक उठा है इस देसी घी की खुशबू से। पूरे घर में खुशबू फैल गई है और ये घी बनके तैयार हो चुका है। शुद्ध देसी घी। ये लो साहब। अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो जो इसकी जो खुशबू आ रही है मैं ये लोगों को शेयर करता, तब मालूम चलता कि देसी घी क्या होता है। लोगों ने सुना बहुत है लेकिन देसी घी के बारे में पता नहीं है। तो गांव में इतनी सहूलियतें नहीं बची हैं, गाय भैंस का दूध बेच देते हैं, तो गांव में भी ये शुद्ध चीज़ अब मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। ये मेरा पुराने वाला घी है जो मैंने बनाया था। इस डब्बे में मैंने भरा हुआ था और ये करीब करीब आधे से ज़्यादा तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये जम के देखो घी कैसा बेहतरीन कलर दे रहा है। दाने दिख रहे हैं? ये घी। और आज वाले घी को इस कटोरी में रखूँगा। ये देखिए जनाब, शुद्धता तो तभी आएगी ना जब इसका एक एक लस्सी का पार्टिकल मैं ख़त्म कर दूँगा। इतना बढ़िया मटेरियल। अब फ़िल्टर तैयार कर लेता हूँ मैं। ये फ़िल्टर आ चुका है मेरा। इसके ऊपर बस ऐसे रखना है और इसको पलट देना है। घी वो भी देसी। बन गया नहीं? अब गैस मैंने बंद कर दी है और घी देख सकते हैं आप अभी भी अपनी गर्मी के कारण उबल रहा है। क्या खुशबू है। कलर देखिए जनाब इसका। अब मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ। थोड़ा गर्म है, गरम गरम भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। ये मैं डालता हूँ इस कटोरी में। जो अशुद्धियाँ हैं वो इस फिल्टर में बच जाएंगी और जो कुछ होंगी वो नीचे
उस बर्तन में बैठी रहेंगी। है ही नहीं अशुद्धि उसमें, देखो नीचे कटोरा, अशुद्धियाँ है ही नहीं उसमें। फिल्टर दिखाता हूँ आपको, अशुद्धि नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती इसमें। ये 2-4 पार्टिकल निकले हैं बस। और नीचे घी देखो, अभी ये चूँकि बहुत गर्म है इसलिए ये पिघला हुआ है। और जब मैं इस कटोरा ये मतलब ये रखा रहेगा तो ये मेरे इस पुराने घी जैसा हो जाएगा। ये लो, चम्मच मार के दिखाऊँ इसमें भी, इसमें चम्मच निकाल लाता हूँ, हाँ इसमें डाल देता हूँ। हा, देसी घियो, है देसी घियो, क्या खुशबू है, कलर देखो। बस ऐसा ये भी बन जाएगा, कोई अशुद्धि नहीं है दूर दूर तक। बस ये है शुद्ध देसी घी। ये बचा है जो नीचे का मटेरियल है, इसमें शायद 1 आध बूंद घी की बची हो, उसको भी निकाल दूँ। ये घी बड़ा कीमती है भाई, इस घी की बहुत कीमत है, एक एक बूंद बहुत कीमती है। सारा निकाल देता हूँ, चलो बस ठीक है, ज़्यादा लालच भी ठीक है। तो घी तैयार है।